हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक्स डे विद ईज। एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंडिया 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, राइट। तो कि जो कि मैं मैं अपकमिंग वीडियोस में इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस कवर करूँगा ही करूँगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से कि वाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। देखो यार, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अब ये जो जनरल ज्ञान है बुक में भी दिया होता है, बट कहीं ना कहीं हम ट्राई नहीं करते, ये छोड़ो यार थ्योरी है छोड़ देते हैं। बट वो थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा होता है कि फॉर कंसिस्टेंसी के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए और रेलेवेंस के लिए यूज़र्स की ये चीज़ें क्या है बनाई हुई हैं। अब देखो, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको आज ग्रांट मिली या मेरे को आज ग्रांट मिली, ठीक है, गवर्नमेंट से। सो एक लेमैन क्या करेगा यार, उसको इनकम मान लेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी में ट्रांसफ़र कर दो, एक कैश बढ़ा दो और एक पी में डाल दो, ख़त्म, ठीक है। तो लेमैन तो ही करेगा, बट जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रखे होंगे वो पहले देखेगा कि यार क्या नेचर है ग्रांट का, रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, कोई कंडीशन तो नहीं है, किसी एसेट से रिलेटेड तो एक्वायर नहीं मिली मेरे को वो गवर्नमेंट ग्रांट, या फिर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है फ्यूचर में। तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखेगा और स्टैंडर्ड पड़ेगा, फिर रिकग्निशन करेगा। क्योंकि जहाँ पे जिन कंपनीज़ में इंडिया एप्लीकेबल है उन कंपनीज़ में होता है, वहाँ के जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं या फिर CFOs हैं वो यही तो देख रहे हैं ना, ओवरव्यू कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कह रहा है वो सही से चीज़ें एप्लीकेबल हैं कि नहीं है अगर इंडियन कंपनी है तो, राइट। या जो भी एज़ पर कंपनी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, IFRS है या फिर US गैप है, राइट। सो उसके हिसाब से आप देखो कि एक देखो लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे को नॉलेज नहीं होती तो मैं कैसे करता, एंड मेरे को अब मिल गई है नॉलेज, मैंने वो स्टैंडर्ड पढ़ लिया, तो मैं कैसे अकाउंटिंग कर रहा हूँ और उसके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो, अगर मैं लेमैन होता तो मैं डायरेक्टली P&L में शो कर देता, मैं बैलेंस शीट के बारे में सोचता भी नहीं। बट लेट्स से ये ग्रांट क्या है, कंडीशनल है, और लेट्स से कि जो है, और ये एसेट के रिगार्डिंग मिली है मेरे को, तो एसेट के रिगार्डिंग मिली है तो लेमैन तो क्या करता, डायरेक्टली P&L में डाल देता। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कॉस्ट में से तो माइनस करूँगा जो कि स्टैंडर्ड बोल रहा है, या फिर मैं उसको क्या करूँगा, एज अ डेफर्ड इनकम दिखाऊंगा, और जो एसेट मैंने एक्वायर करा है उस ग्रांट से जिसके लिए वो मिली है उसकी ओवर द यूजफुल लाइफ क्या है उसको क्या करूँगा, P&L में डालता रहूँगा, क्रेडिट करता रहूँगा। ये दो तरीके हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, और कहीं ना कहीं CA इंटरमीडिएट में भी हमने ये चीज़ें क्या है पढ़ी हैं, राइट। सो ऐसे सोचो, और फिर उससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फर्स्ट ईयर में मैंने डायरेक्टली P&L में डाल दिया तो मतलब मेरी इनकम फर्स्ट ईयर में पूरी बढ़ गई। बट सेकेंड ऑप्शन में मैंने उसको कंसिस्टेंटली और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है चीज़ें करी हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट, जो कि मोर रीजनेबल और मोर लॉजिकल भी दिख रहा है, रादर देन कि मैं उसको डायरेक्टली P&L में डाल दूँ, राइट। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। थैंक यू।